नमस्कार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। इस सत्र में कुल 16 बैठकें होगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट 4 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने गर्मियों के अवकाश वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 3 फरवरी 2022 से खोलने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान भी इसी तिथि से खुल जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया, सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुल जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के 6 दिन 100% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट होगी। बैठक में जिम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया। सभी सामाजिक समारोहों में खुले में अधिकतम 500 तथा आंतरिक संस्थानों में 250 लोग अथवा 50% क्षमता के साथ कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा और दुकानें सामान्य तौर पर ही खुलेगी और बंद होगी। आगामी आदेशों तक लंगर का आयोजन निलंबित रहेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य में नशे की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थ की तस्करी, मादक पदार्थ का दुरुपयोग, नशीले पदार्थ की खेती, उत्पादक और खपत की गंभीर समस्याओं को रोकना है। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य जब्ती के आंकड़े, संयुक्त दवा कानून परिवर्तन संचालन और संयुक्त पूछताछ केंद्र की स्थापना द्वारा बहुस्तरीय संयोजक तंत्र के तहत अंतर सरकारी और अंतर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना भी है। मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता L1 में सर्ज कृष्ण डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को IGMC RKS CGHS दरों पर 40-50% छूट के प्रस्ताव पर HUB और स्पोक मॉडल अनुसार 336 जांच, जिसमें 53 निःशुल्क जांच शामिल है, को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की गई है। अभी तक राज्य में प्रयोगशालाएं सेवाएं केवल 24 संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थी। इस निर्णय से रोगियों को उनके घर के समीप नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। बैठक में हिमाचल भवन नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के 9 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी 2022 को कांगड़ा जिले के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं के लिए 3 अनुभागों चड़ी, गगल और रजौल को उपमंडल गगल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के चेचोयट क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बहावा को राजकीय उच्च विद्यालय तथा सराज क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय मागी, सैरी, भटवारा और बागी पास को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में उनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व उनके भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बालीचैकी विकास खंड में बागवानी विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने तथा 4 पदों के सृजन और उनके भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में 25 पैसे प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क राज्य द्वारा वहन करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे राज्य सरकार के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा और इससे सरकार इस मद पर 55.58 लाख रुपए व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मध्य से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय की सीमा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष करने का भी निर्णय लिया है। इससे विभिन्न योजनाओं के 78,158 अतिरिक्त लाभार्थियों को भी लाभ होगा।